क्या जुल्फकार अली भुट्टो मधुबाला से मोहब्बत करते थे या फिर मधुबाला जुल्फकार अली भुट्टो से यकतरफा मोहब्बत करती थी? जानिए फिल्म मुगल आजम की अनारकली यानी कि मधुबाला की जिंदगी के बारे में कुछ हकाइक। नाजरीन, मधुबाला की जिंदगी में आए 7 मर्द मगर किसी ने मुकम्मल तौर पर अपनाया नहीं। मौत के वक्त भी वो तनहा थी। बड़े सगीर की फिल्मी तारीख में अगर हुस्न, मासूमियत, फन और दर्द को एक नाम दिया जाए तो वो नाम है मधुबाला। वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, वंस इन ए लाइफ टाइम ब्यूटी और मुगल आजम की अनारकली मधुबाला के लिए ये सब अलकाबात कुछ भी नहीं, क्योंकि उनकी असल पहचान उनकी आंखों की वो खामोशी और चेहरे का नूर था जो आज तक किसी अदाकारा में देखने को नहीं मिला। मगर इस रोशन चेहरे के पीछे एक दिलखराश जिंदगी छुपी थी, एक ऐसी जिंदगी जिसे मोहब्बतें बहुत मिली मगर ठहराव नसीब न हुआ। 7 मर्द उनकी जिंदगी में आए, कोई उनका आशिक, कोई दोस्त, कोई हमदर्द, मगर तकदीर ने उन्हें जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी तन्हा छोड़ दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, खूबरू हसीना मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। वो 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में पैदा हुई। गुर्बत, बीमारी और मुश्किलात उनके बचपन का हिस्सा रही। खानदान बड़ा था, आमदनी कम, इसी तंगदस्ती ने उन्हें बचपन ही में काम करने पर मजबूर किया। वो अभी छोटी सी थी कि वालिदैन उन्हें मुंबई ले आए, जहां किस्मत ने उनके लिए एक चमकता हुआ मगर दर्द भरा रास्ता चुन रखा था। मधुबाला ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर असल शोहरत उन्हें फिल्म महल जो कि 1949 में बनी उससे मिली। उनकी मुस्कुराहट, मासूम चेहरा और गहरी आंखों ने पूरे मुल्क में धूम मचा दी। खास तौर पर मुगल आजम में अनारकली का किरदार हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। मगर जब दुनिया उन्हें स्क्रीन पर एक हुस्न की देवी समझ रही थी, तब जाती जिंदगी में वो मोहब्बतों के बिखरते हुए रिश्तों की तकलीफ सह रही थी। नाजरीन, मधुबाला की जिंदगी में आने वाले 7 मर्द कौन थे? नंबर 1, लतीफ। पहली मोहब्बत, पहली जुदाई। मधुबाला तब मुमताज जहां बेगम थी, दिल्ली की गलियों में खेलती एक मासूम लड़की। लतीफ उनके बचपन का वो दोस्त था जिसके साथ हंसी भी बांटी, ख्वाब भी और शायद पहली मोहब्बत का एहसास भी। जहां गुर्बत ने उनके खानदान को मुंबई हिजरत करने पर मजबूर किया, वहीं लतीफ की दुनिया भी बिखर गई। मधुबाला ने रुखसत होते वक्त उसे सुर्ख गुलाब दिया। लतीफ ने बरसों उसे संभाले रखा। जब मधुबाला का इंतकाल हुआ तो उसने वही गुलाब उनकी कब्र पर रख दिया। एक तरह से यह पहली मोहब्बत का आखिरी सलाम था। लतीफ हर साल 23 फरवरी को कब्र पर आता था। यह मोहब्बत शायद सबसे मासूम, सबसे बेलौस थी, लेकिन जिंदगी ने आगाज ही में उसे जुदाई दे दी। नंबर 2, केदार शर्मा। जब मधुबाला मुंबई आई तो फिल्मी दुनिया में बम्बीनो कहलाती थी। नई, कमसिन मगर बेपनाह बासलाहियत। केदार शर्मा ने उनमें वो चमक देखी जो मुस्तकबिल बदल सकती थी। उन्होंने मधुबाला को फिल्मों में मौका दिया, उन्हें संवारा, उनकी रहनुमाई की। वक्त के साथ शर्मा साहब के दिल में मोहब्बत ने जगह बनाई, लेकिन यह मोहब्बत यकतरफा थी। मधुबाला उन्हें उस्ताद का मुकाम देती थी, इज्जत करती थी, मगर उनके दिल में मोहब्बत के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी। यूं ये रिश्ता खामोशी से खत्म हो गया। एक सीनियर फनकार की नादीदा मोहब्बत, एक नौजवान अदाकार का सिर्फ एहतराम और बस इतना ही। नंबर 3, कमाल अमरोहवी। जहनी और कल्बी कुर्बत की अधूरी दास्तान। फिल्म महल ने मधुबाला को मकबूलियत के अरूज पर पहुंचा दिया। इस फिल्म के हिदायतकार कमाल अमरोहवी थे। 2 ज़हीन तख्लीककार जब एक साथ काम करते हैं तो जज्बात भी जन्म लेते हैं। कमाल अमरोहवी हसास, शायर मिजाज और गहराई वाले इंसान थे। मधुबाला उनके साथ खुद को महफूज महसूस करती थी। घंटों गुफ्तगू, स्क्रिप्ट्स पर बात, जिंदगी के दुख दर्द, ये सब उनके रिश्ते को मजबूत करता गया। मगर कमाल पहले से शादीशुदा थे। मधुबाला किसी की दूसरी बीवी बनने को तैयार न थी। तलाक देना उनके लिए मुमकिन न था। यूं वो मोहब्बत जो जहनी हम आहंगी से परवान चढ़ी थी, अंजाम तक न पहुंच सकी। इस ताल्लुक ने मधुबाला को यह एहसास दिया कि हर मोहब्बत नसीब में विसाल नहीं रखती। नंबर 4, प्रेमनाथ। मोहब्बत और मजहब की दीवार में अदाकार प्रेमनाथ और मधुबाला की मुलाकात फिल्म बदल की शूटिंग पर हुई। दोनों नौजवान खूबसूरत और फिल्मी शोहरत के इब्तदाई दौर में थे। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। 6 माह तक यह रिश्ता चला। मधुबाला ने पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी में इस्तेहकाम की उम्मीद पैदा हो रही है। मगर प्रेमनाथ ने शादी के लिए मजहब तब्दील करने की शर्त रख दी। मधुबाला ने इनकार किया क्योंकि वो अपने अकीदे और खानदान से बेवफाई नहीं करना चाहती थी। यूं एक और मोहब्बत मजहबी दीवार से टकरा कर पाश पाश हो गई। ये जुदाई खामोश मगर गहरी थी। मधुबाला के दिल में एक और जख्म का इजाफा हुआ। नंबर 5, दिलीप कुमार। 9 साला इश्क की अजीम तरीन मगर दर्दनाक कहानी। ये शायद भारतीय फिल्मी तारीख की सबसे मशहूर और सबसे उदास मोहब्बत है।
मधुबाला और दिलीप कुमार की मोहब्बत फिल्म तराना से शुरू हुई। 9 साल साथ रहे, मंगनी हुई, मुस्तकबिल के ख्वाब बुने गए। मधुबाला के वालिद उनके कैरियर और कमाई के चौकीदार थे। वो नहीं चाहते थे कि बेटी काम छोड़ दे। फिल्म नया दौर के तनाज़े ने रिश्ते को जला दिया। मुकदमा अदालत तक गया। इसी दौरान दोनों के दरमियान इख्तलाफात बढ़े। एक दिन फोन पर आखिरी मुकालमा हुआ, दिलीप कुमार, मुझे तुम्हारा बाप पसंद नहीं। मधुबाला ने कहा कि सिर्फ एक बार आकर अब्बू को गले लगाकर माजरत कर लें, लेकिन वो ना आए। मधुबाला महीनों रोती रही। ये मोहब्बत उनकी रूह तक को जख्मी कर गई और जिंदगी भर ना भूल सकी। नंबर 6 पे आते हैं जुल्फकार अली भुट्टो। एहतराम, उनसियत, खामोशी का रिश्ता। जब दिल जख्मी हो तो कभी कभी एक नरम गुफ्तगू भी मरहम बन जाती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो उस जमाने में मुंबई में बैरिस्टर थे। वो मधुबाला के हुस्न, ज़िहानत और दर्द में डूबे लहजे से मुतासिर थे। वो अक्सर मुगल आजम के सेट पर आकर उन्हें देखते। उनके दरमियान गुफ्तगू, एहतराम और जहनी हम आहंगी जरूर थी, मगर मधुबाला दिलीप के जख्मों से उभर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ भुट्टो अपनी सियासी उमंगों और जिंदगी के रास्ते पर गामजन थे। यूं ये ताल्लुक कभी वाकई मोहब्बत न बन पाया। ये रिश्ता एक जहनी सुकून था जो आया और चुपके से गुजर गया। 7वें नंबर पर हैं किशोर कुमार। आखिरी मोहब्बत, आखिरी इम्तिहान। किशोर कुमार मधुबाला की जिंदगी में आखिरी मोहब्बत बनकर आए। वो हल्के फुल्के, बेफिक्र मगर दिल के अच्छे इंसान थे। शादी 1960 में हुई। चंद ही दिन बाद लंदन में डॉक्टरों ने बताया कि मधुबाला के दिल में सुराख है। वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल जिंदा रहेंगी। यह खबर दोनों के लिए सदमा से कम न थी। किशोर कुमार उनका इलाज करवाते रहे, खर्चे उठाते रहे, मगर उनका फिल्मी शेड्यूल उन्हें मधुबाला के पास कम लाता। कहा जाता है कि वो जज्बाती तौर पर दूर रहते थे ताकि जुदाई का दुख कम बर्दाश्त करना पड़े। मधुबाला अक्सर उनका इंतजार करती थी। मोहब्बत थी मगर तन्हाई ज्यादा। ये रिश्ता आखिरी लम्हे तक कायम रहा, मगर एक बार फिर मोहब्बत तन्हाई में बदल। चंद साल की मोहब्बत, लाखों चाहने वालों की मोहब्बत और दिल की हद से ज्यादा कमजोरी। मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 को सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहा। मौत के वक्त ना दिलीप थे, ना किशोर, ना कोई पुराना साथी, सिर्फ घर वाले और उनकी अपनी खामोशी। दुनिया कहती है कि वो हुस्न की मलका थी, मगर हकीकत यह है कि वो मोहब्बत की शहजादी थी जिन्हें किसी ने भी मुकम्मल तौर पर कभी नहीं अपनाया। नाज़रीन इकराम, हुस्न की देवी मधुबाला के हवाले से ये बातें सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? कुछ दोस्तों को तो माजी भी याद आया होगा। आप इस दास्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरा पैगाम है, मोहब्बत जहां तक पहुंचे। काशी बलोच को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।